नमस्कार, आप देख रहे हैं आईसीबी न्यूज। आपको बता दें कि कोझिकोड विमान हादसे के बारे में हम बात कर रहे हैं। दुबई से लौट रहा था ये विमान और इस हादसे में 18 लोगों की मौत हुई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस का एक विमान केरला के कोझिकोड हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 2 पायलट समेत 18 लोगों की मौत हो गई है। कैबिन क्रू के 4 सदस्य सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मलप्पुरम के जिलाधिकारी के गोपाल कृष्णन ने बताया है कि शनिवार को एक और घायल व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों का कुल आंकड़ा 18 हो चुका है। जिलाधिकारी का कहना है कि सभी मृतकों की पहचान कर ली गई है। ये विमान दुबई से आ रहा था। विमान में चालक दल के सदस्यों समेत 190 लोग सवार थे। यात्रियों में 10 बच्चे और चालक दल के 4 सदस्य शामिल थे। विमान में सवार यात्रियों में से करीब 26 यात्री ऐसे थे जिनकी नौकरी चली गई थी और करीब 28 ऐसे थे जिनका वीज़ा एक्सपायर हो गया था। इसके अलावा करीबन 54 ऐसे लोग थे जो घूमने के लिए दुबई गए हुए थे, लेकिन कोविड महामारी के कारण वहां पर फंस गए थे। साथ ही 6 लोग वो थे जो मेडिकल कारणों से भारत आ रहे थे और 3 शादी के लिए आ रहे थे। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने ताज़ा बयान जारी कर दिया है कि यात्रियों और उनके परिजनों की मदद के लिए दिल्ली और मुंबई से 2 विशेष विमानों की व्यवस्था की गई है। बयान में यह भी कहा गया है कि एयर इंडिया के चेयरमैन और एयर इंडिया एक्सप्रेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। हादसे के कारणों की जांच के लिए नागर विमानन मंत्रालय, डीजीसीए और फ्लाइट सेफ्टी विभाग के अधिकारी भी कोझिकोड पहुंच चुके हैं। वहीं केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शनिवार सवेरे कोझिकोड पहुंचने वाले हैं। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर जानकारी दी कि हादसे की जांच के लिए 2 टीमों का गठन किया गया है। एक टीम एयर इंडिया की होगी और दूसरी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। हरदीप सिंह पुरी ने जानकारी दी है कि रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है। मलप्पुरम के आईजीपी अशोक यादव ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि करीब 160 घायल यात्रियों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इसके अतिरिक्त करीब 20 से 25 यात्री ऐसे हैं जो गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के बयान के मुताबिक यह हादसा शाम 7:41 पर हुआ था। विमान लैंड करते समय रनवे से आगे निकल गया, लेकिन विमान में आग नहीं लगी है। मंत्रालय के मुताबिक राहत कार्य जारी है। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि कोझिकोड में हुए विमान हादसे से दुखी हूँ। मेरी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। जो लोग घायल हुए हैं वे जल्द से ठीक हो जाएं। केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन से इस संबंध में बात की है। अधिकारी घटनास्थल पर मौजूद है और हर तरह की संभव मदद भी दे रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस हादसे पर दुख जाहिर किया है। और साथ ही आपको बता दें कि एयर इंडिया एक्सप्रेस ने इस हादसे पर खेद जाहिर किया है। विमान कंपनी ने ये ज़रूर माना है कि इस हादसे से नेटवर्क पर असर पड़ेगा, लेकिन इस बात का आश्वासन भी दिया है कि आने वाले समय में भी वंदे भारत मिशन जारी रहेगा। केरला के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कहा है कि उन्होंने पुलिस और फायर कर्मचारियों को तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। उन्होंने ट्वीट कर अधिकारियों को राहत कार्यों और चिकित्सा सुविधा के लिए तुरंत जरूरी व्यवस्था करने के लिए कहा था। साथ ही और भी कई नेताओं ने और ज़रूरी अधिकारियों ने इस मामले में खेद जाहिर किया था।